और आप सुपरफास्ट खबरों की शुरुआत करते हैं। शारदीय नवरात्र का आज छठा दिन है। आज शक्ति स्वरूपा मां दुर्गा के छठे स्वरूप कात्यायनी की पूजा अर्चना हो रही है। नवरात्र के छठे दिन मंदिरों में श्रद्धा का सैलाब उमड़ रहा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता के मंदिर पहुंच रहे हैं और मां कात्यायनी की पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। पाली के रणकपुर में बीजेपी का महामंथन चल रहा है। आज जोधपुर संभाग को लेकर मंथन होगा। बैठक में पाली, जालौर, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर विधानसभा क्षेत्रों को लेकर चर्चा की जाएगी। कुल 26 विधानसभा सीटों के प्रत्याशियों को लेकर चर्चा होगी। रणकपुर में ही सीएम राजे की मौजूदगी में बीकानेर और जोधपुर संभाग की 31 सीटों पर महामंथन होगा। बीजेपी ने 200 प्रत्याशी खोजने के लिए टी-टियर कोशिश भी शुरू कर दी। सर्वे और मंत्रियों की टीम क्षेत्रों में फीडबैक की कवायद के बाद अब हर विधानसभा सीट के पदाधिकारियों से प्रत्याशियों को लेकर रायशुमारी कर रही है। बैठक में चुरू के लिए किसी का भी नाम सामने नहीं आया। इस लिहाज से मंत्री राजेंद्र राठौड़ का नाम फाइनल माना जा रहा है। वहीं मंत्री डॉक्टर रामप्रताप का भी नाम फाइनल माना जा रहा है। मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि बीजेपी में पैराशूट नेताओं को तरजीह नहीं दी जाएगी। जयपुर में आज कांग्रेस मीडिया कमेटी की बैठक होगी। बैठक में चुनावों के लिए मीडिया कंट्रोल रूम बनाने, कंट्रोल रूम की जिम्मेदारी सौंपने, प्रवक्ताओं और पैनलिस्ट को काम बांटने पर फैसला होगा। बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा, पीसीसी चीफ सचिन पायलट मौजूद रहेंगे। कांग्रेस ने विधानसभा चुनावों के लिए बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक आक्रामक चुनाव अभियान चलाने का फैसला किया है। पीसीसी में रविवार को दिन भर 8 चुनावी कमेटियों की बैठकों का मैराथन दौर चला। जयपुर में आयोजित कांग्रेस कैंपेन कमेटी की बैठक में केंद्र की बजाय राज्य के मुद्दों पर फोकस करने की रणनीति बनी। बैठक में किसान, बेरोजगार, व्यापारी और कर्मचारियों के आक्रोश को भुनाने के लिए माथापच्ची की गई। कांग्रेस ने 21 अक्टूबर से 51,000 बूथों पर बूथ जिताओ भ्रष्टाचार मिटाओ अभियान शुरू करने का ऐलान किया। कांग्रेस इस बार जिलेवार घोषणा पत्र तैयार करेगी। दीपावली के बाद नामांकन शुरू होते ही कांग्रेस चुनाव घोषणा पत्र जारी करने की तैयारी में है। खास बात यह है कि इस बार जनता की राय से घोषणा पत्र तैयार होगा। अशोक गहलोत ने कांग्रेस की सरकार बनने पर वसुंधरा सरकार की अच्छी योजनाओं को बंद नहीं करने की बात कही। गहलोत ने कहा कि पहले भी कांग्रेस ने बीजेपी सरकार की अच्छी योजनाओं को बंद नहीं किया था, लेकिन उसकी योजनाओं को बर्बाद किया गया। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अगले सप्ताह फिर राजस्थान आएंगे। राहुल गांधी के राजस्थान के चुनावी दौरे का कार्यक्रम आज फाइनल हो जाएगा। खबरों के मुताबिक राहुल गांधी इस बार कोटा संभाग के दौरे पर आ सकते हैं। राहुल गांधी 12 से कोटा तक रोड शो कर सकते हैं। राजधानी जयपुर में जीका का कहर जारी है। आलम यह है कि अब जीका पॉजिटिव मरीजों की संख्या 50 से ज्यादा हो गई है। जयपुर में स्थिति गंभीर है और स्वास्थ्य विभाग के लिए जीका को रोकने की चुनौती भी बड़ी हो गई है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग और भी अलर्ट हो गया है। जयपुर में जीका वायरस के कहर को देखते हुए अब शहर के लोगों ने मीटिंग की और नगर निगम के अधिकारियों के खिलाफ एकजुट हुए। विद्याधर नगर विकास मंच की हुई बैठक में निगम के अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हुआ। तो मंच के सदस्यों ने कहा कि अगर नगर निगम शहर में कचरा साफ नहीं कर सकता तो जीका वायरस को बढ़ने से कैसे रोका जा सकता है। विवादास्पद आईपीएस पंकज चौधरी की पत्नी मुकुल चौधरी ने झालावाड़ में राज्य सरकार की नीति और सीएम वसुंधरा राजे पर जमकर निशाना साधा। सांसद और 3 बार विधायक भी रह चुकी है सीएम वसुंधरा राजे, लेकिन फिर भी झालावाड़ जिले के हालात खस्ता हाल है। मुकुल चौधरी ने कहा कि सरकार के नाक के नीचे जमकर भ्रष्टाचार हुआ है। आपको बता दें कि मुकुल चौधरी झालावाड़ जिले की झालरापाटन विधानसभा सीट से सीएम वसुंधरा राजे को चुनौती देंगी। प्रतापगढ़ में कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष उदयलाल आंजना ने जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक ली, जिसमें जिले की समस्याओं और संभावनाओं को घोषणा पत्र में शामिल करने का आश्वासन दिया। कोटा में जुटे देश भर के पंचायत अंसारियान सदस्यों के बीच पंचायत नेता ताजुद्दीन अंसारी ने खुलकर कांग्रेस का समर्थन किया। पंचायत अंसारियान ने कांग्रेस के अंसारी समाज के लिए सत्ता में भागीदारी की मांग भी रखी है। आपको बता दें कि ताजुद्दीन अंसारी केंद्रीय SC/ST आयोग के सदस्य भी रह चुके हैं। कोटा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वाहन रैली निकाली, जो कि भदाना से रेलवे कॉलोनी होते हुए रैली माला फाटक तक पहुंची। यह रैली राजेंद्र सांखला के नेतृत्व में निकाली गई। इस दौरान सांखला ने बताया कार्यकर्ता घर घर जाकर कांग्रेस की उपलब्धियां और बीजेपी की नाकामी को बताएंगे। इस रैली में हजारों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। जयपुर में 29 अक्टूबर को होने वाली महाहुंकार रैली को लेकर किसान छात्रावास में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें खीवसर विधायक हनुमान बेनीवाल ने भी शिरकत की। इस दौरान बेनीवाल ने कहा कि प्रदेश की जनता के लिए सड़क से लेकर विधानसभा तक संघर्ष किया है और प्रदेश की जनता के स्वाभिमान पर आंच नहीं आने दूंगा। पत्नी और 2 मासूम बच्चों की हत्या करने के बाद फरार चल रहे सीआरपीएफ के जवान शेर सिंह गुर्जर ने उदयपुर में खुदकुशी कर ली है।
शेर सिंह गुर्जर का शव उदियापुर रोडवेज बस डिपो के पीछे पेड़ पर लटका हुआ मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नीचे उतरवाकर मोर्चरी में रखवा दिया। कोटा के गुमानपुरा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए करीब 70 लाख रुपए की ठगी कर 2 साल से फरार चल रहे 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। कोटा में 70 लाख रुपए की ठगी कर 2 साल से फरार चल रहे 3 आरोपियों को पुलिस ने दिल्ली के एक फ्लैट से गिरफ्तार किया, जिनसे पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी है। भीलवाड़ा में एक ट्रेलर बेकाबू होकर पेड़ से टकरा गया। हादसे में ट्रेलर का ड्राइवर और खलासी घायल हुए। लाटपुरा में NH-29 पर यह हादसा हुआ। राजसमंद जिले के काकरोली थाना अंतर्गत मादड़ी गांव के पास कपड़ों से भरा एक कंटेनर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे चालक की मौके पर ही मौत हो गई। दौसा के सोमनाथ नगर में एक बेकाबू कार चालक ने बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार 3 बच्चे और पत्नी गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें कोतवाली थाना पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। चूरू के बिदासर विद्युत सहायक अभियंता कार्यालय के पास पिकअप ने बाइक को टक्कर मारी, जिसमें बाइक सवार दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हुई। इस दौरान मौके पर पहुंचे बिदासर थाना पुलिस ने दोनों मृतकों के शव को अपने कब्जे में लेकर राजकीय चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया। कोटा में सांप काटने से एक महिला की मौत हुई। महिला खेत में काम करने गई थी, इसी दौरान यह हादसा हुआ। टोंक के उनियारा में कुएं में गिरे सीआर को दादू दयाल पर्यावरण संस्थान के कार्यकर्ता ने बचा लिया। धौलपुर में समता आंदोलन समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में जिले की बसेड़ी विधानसभा क्षेत्र के लिए रामदास महामना को समिति ने समर्थन दिया। मेटल्स एंड इलेक्ट्रिकल्स मजदूर संघ की तरफ से पावर हाउस रोड जयपुर मेटल्स पर दिए जा रहे धरने में आमसभा की गई और मजदूर संघ के महेश शर्मा समेत अन्य लोगों ने कहा कि जयपुर मेटल्स पर लंबे अरसे से धरना जारी है। जयपुर मेटल्स के मजदूरों के मामले में कोई भी फैसला नहीं लिया गया। आपको बता दें कि जयपुर मेटल्स के कर्मचारियों ने इस बार चुनाव कांग्रेस को जिताने का ऐलान किया, ताकि कांग्रेस के आने पर उनकी मांगों पर कोई फैसला हो पाए। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे ने सितंबर महीने में अलग अलग रेलवे स्टेशन को मिलाकर बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों से जुर्माने के तौर पर 2 करोड़ 72 लाख रुपए की राशि वसूली है। एक ही महीने में नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे को लगभग 3 करोड़ रुपए की कमाई हुई है। रेलवे का मानना है कि लगातार इस मुहिम के चलने के कारण यात्रियों में जुर्माने को लेकर सजगता आएगी और यात्री बिना टिकट यात्रा करने से गुरेज करेगा। जयपुर में स्वीप कार्यक्रम को लेकर कार्यशाला का आयोजन हुआ, जहां विधानसभा चुनाव में 100% मतदान कराने के लिए कलेक्ट्रेट के सभागार में मीडिया, दिव्यांग, सामाजिक संगठन और प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में कलेक्टर ने कहा कि चुनावी अधिसूचना जारी होने के साथ ही जिले में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो चुकी है। 7 दिसंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग के निर्देशन में मतदान को 100% अंजाम तक पहुंचने के लिए पहल शुरू कर दी है। आपको बता दें कि इस बार चुनाव आयोग ने निःशक्तजन, सीनियर सिटीजन और गर्भवती महिलाओं के लिए पोलिंग बूथ पर लाने और वापस घर पहुंचाने की व्यवस्था की है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से कर सहायक 162 पदों पर भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया। जयपुर में 96 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित इस परीक्षा में उपस्थिति 50% भी नहीं रही। उदयपुर में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप स्मारक समिति के लिए चुनाव संपन्न हुआ। चावंठ में संपन्न हुई चुनाव प्रक्रिया में समिति के सभी पदों के प्रत्याशियों को निर्विरोध चुना गया। शांति धारीवाल की सोशल मीडिया सेल ने 1 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स पूरे होने पर अपने नयापुरा आवास पर अपने समर्थकों के साथ केक काटकर जश्न मनाया। टोंक रोड में अपनी ढाणी में कमल प्रिय ग्रुप की तरफ से लेखिका शशि सक्सेना की 3 काव्य पुस्तकों का विमोचन हुआ। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा उपखंड के मरैना में यूथ फॉर नेशन ने राजाखेड़ा युवा सांसद का आयोजन किया। कार्यक्रम में राजाखेड़ा के विकास पर चर्चा हुई। कौटिल्य सेवा परिषद का राष्ट्रीय रक्षा में सामाजिक समरसता का योगदान पर व्याख्यान कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जिले के सैकड़ों ब्राह्मण समाज के युवाओं ने भाग लिया। झुंझुनू में अल कुरैश वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से लगातार 5 साल प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर दिनेश कुमार यादव थे। इस मौके पर 280 से अधिक प्रतिभाओं का सम्मान किया गया और कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय में शिक्षा को लेकर जागृति आई है, लेकिन अभी तक इस दिशा में और भी काम की जरूरत है। बीकानेर जिले के श्री डूंगरगढ़ में बौद्ध धर्म दीक्षा दिवस के मौके पर क्षेत्र के अनुसूचित और अल्पसंख्यक वर्ग के 200 से भी ज्यादा प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। सुजानगढ़ के द यंग्स क्लब ट्रस्ट का 47वां स्थापना दिवस समारोह शुरू हो चुका है। इसके तहत द यंग्स क्लब ट्रस्ट सभागार में भुतोड़िया परिवार के सौजन्य से निःशुल्क हृदय और हड्डी रोग चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान यंग्स क्लब समारोह में अनेक रंगारंग कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। साथ ही सामाजिक सरोकार से जुड़े कार्य भी क्लब द्वारा आयोजित होंगे। सुजानगढ़ प्रवासी नागरिकों और सुजानगढ़ में रहने वाले लोगों के बीच दूरियां कम करने के लिए सुक्षेम
समिति द्वारा सुजानगढ़ महोत्सव 2018 का आयोजन 19 अक्टूबर को किया जाएगा। महोत्सव के तहत 3 दिवसीय कार्यक्रम होगा, जिसमें देश विदेश में रहने वाले सुजानगढ़ के प्रवासी लोग आएंगे, जिसमें सुजानगढ़ को गौरव दिलाने वाली प्रतिभाओं का सम्मान होगा। डीडवाना में कुरैशी वेलफेयर सोसाइटी ने सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया। इस दौरान कुरैशी समाज के 31 जोड़ों ने निकाह कबूल किया। चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं और नेताओं का भगवान की दर पर माथा टेकने का दौर भी शुरू हो गया। इस दौरान चित्तौड़गढ़ विधानसभा के बीजेपी विधायक चंद्रभान सिंह आकिया भी मन्नत मांगने विश्व प्रसिद्ध दुर्ग स्थित शक्तिपीठ कालिका माता के दर पहुंचे। कोटा जिले के धर्मपुरा गांव में पिछले 3 सालों से प्राचीन नाहरसिंगी माता मंदिर प्रांगण में बड़े धूमधाम से नवरात्रा महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें लाखों श्रद्धालु नाहरसिंगी माता के दर्शन व पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं। नाहरसिंगी माता मंदिर और धर्मपुरा गांव में पिछले 3 दिन से धार्मिक अनुष्ठान जप और श्रीमद् भागवत कथा का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, जिसकी शुरुआत 11,000 कलश भव्य शोभा यात्रा से हुई थी। जयपुर के डॉक्टर गुलाब सिंह ने 32 साल पहले अपने साथियों के साथ मिलकर जयपुर मां करणी पैदल यात्री संघ के बैनर तले पैदल यात्रा शुरू की गई थी। ये पैदल यात्री संघ हर वर्ष शारदीय नवरात्रा की षष्ठी को देशनोक पहुंचता है, जो 11 दिन में जयपुर से देशनोक पहुंचता है। चूरू अंचल में शुरुआत दुर्गा पूजा महोत्सव में गुजरात के डांडिया और गरबा की धूम अब रंगत में आने लगी है। जिला मुख्यालय के शिव कॉलोनी में डांडिया नृत्य का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं ने खूब धमाल किया। डूंगरपुर जिले में नगर परिषद की तरफ से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत बेटियों को सशक्त और आत्म सुरक्षा के प्रति आत्मनिर्भर बनाने के लिए चलाए गए जूडो कराटे प्रशिक्षण शिविर के पहले चरण का समापन हुआ। समारोह के दौरान 5 बेटियों को ब्राउन और 25 बेटियों को येलो बेल्ट से नवाजा गया। बेटियों ने प्रशिक्षण के बारे में अनुभव सुनाया और उनके जीवन में इसकी जरूरत को भी समझाया। जिला मुख्यालय के खेल संकुल पर प्रशासनिक मैत्री क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया, जिसमें करौली के प्रशासनिक अधिकारियों और एक्सिस बैंक अधिकारियों ने भाग लिया। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज से 2 दिनों के मध्य प्रदेश दौरे पर है। अपने इस दौरे के दौरान वह दतिया मां में पीताम्बरा पीठ के दर्शन करेंगे। दर्शन करने के बाद राहुल गांधी पार्टी कार्यकर्ताओं से भी बात करेंगे। राहुल गांधी अगले 2 दिन मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शामिल पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रभाव वाले इलाके में रोड शो और रैली के जरिए चुनाव प्रचार करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के एमपी दौरे का आज दूसरा दिन है। भोपाल के बीजेपी दफ्तर में रविवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पार्टी ने पदाधिकारियों की क्लास ली और साथ ही चुनावी तैयारी और बूथ लेवल पर जो आगामी कार्यक्रम पार्टी ने तैयार किया उसकी भी समीक्षा की। मिशन एमपी पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भोपाल दौरे पर है, जहां उन्होंने पार्टी कार्यालय में बड़े नेताओं के साथ चुनावी रणनीति पर मंथन किया। होशंगाबाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी दिया। कमलनाथ ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए 7 स्टार सुविधाओं में रह रहे चुने मुरमुरे की पार्टी के नेता, जब नीयत साफ नहीं तो कैसे साफ होगी गंगा और नर्मदा। चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। पूर्व विधायक सुनील मिश्रा, बीजेपी नेता खिलाड़ी सिंह सेवढ़ा जनपद अध्यक्ष ने बीजेपी से नाता तोड़ा, कांग्रेस का हाथ थामा। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी रविवार की शाम अपने 14 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल के साथ यूपी के दौरे पर लखनऊ पहुंचे। आज सीएम योगी से यहां पर मुलाकात करेंगे। गुजरात के सीएम योगी आदित्यनाथ को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गुजरात आने का न्योता भी देंगे। गुजरात के सीएम विजय रूपाणी के लखनऊ पहुंचने पर उन्हें कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गुजरात में उत्तर भारतीयों पर हो रहे हमले के विरोध में काले झंडे दिखाए, जिसके बाद उन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया। फिरोजाबाद में समाजवादी सेक्युलर मोर्चा के संयोजक शिवपाल सिंह यादव ने कटफोरी से टूंडला तक रोड शो किया। रोड शो के दौरान सपा के भी कई बड़े नेता शिवपाल के साथ दिखाई दिए। विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर ने अपने ऊपर लगे यौन शोषण के आरोपों पर चुप्पी तोड़ी। अफ्रीका की यात्रा से लौटने के बाद विदेश राज्य मंत्री ने एक बयान जारी किया और सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया। एमजे अकबर ने अपने बयान में कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए यौन शोषण के आरोप झूठे और मनगढ़ंत है। इन झूठे और बेबुनियाद आरोपों से उनकी छवि को क्षति पहुंची है। अकबर ने कहा कि उनके वकील इन मनगढ़ंत और बेबुनियाद आरोपों पर गौर करेंगे। बता दें कि मामले में खबर है कि एमजे अकबर कल अदालत में आरोप लगाने वालों पर आपराधिक मानहानि का केस भी दायर कर सकते हैं। पंजाब सरकार में मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू का पाकिस्तान प्रेम खत्म नहीं हो रहा। पहले पाक आर्मी चीफ के गलबहिया की अब दक्षिण भारत से अच्छा पाकिस्तान को बताकर फंस गए, जिस पर बीजेपी सिद्धू समेत कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। बहराइच में सार्वजनिक स्थानों पर गुजरात के कांग्रेस विधायक अल्पेश ठाकुर का सर कलम करने पर 1 करोड़ का इनाम देने का
पोस्टर चस्पा किए गए। महारानी पद्मावती यूथ ब्रिगेड संगठन ने गुजरात में यूपी बिहार के मजदूरों को वहां से मारकर भगाने के विरोध का ये तरीका अपनाया है। शाहजहांपुर में स्कूल बिल्डिंग का लिंटल गिरने के हादसे में देर रात तक रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कर लिया गया। पूरा मलबा हटाने के बाद एक भी मजदूर मलबे में नहीं मिला, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन सुबह 4 बजे बंद किया गया। हादसे में 3 मजदूरों की मौत हुई, जबकि 15 घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां एक की हालत नाजुक होने पर बरेली रेफर किया गया है। इस हादसे में प्रथम दृष्टया स्कूल मालिक, ठेकेदार, आर्किटेक्ट दोषी पाए गए। वहीं प्रशासन ने केस दर्ज करते हुए आरोपी ठेकेदार राजीव को हिरासत में लिया है। आगरा में 3 दुकानों में भीषण आग लगने से हड़कंप मचा। आग लगने से दुकानों में रखा हुआ लाखों का माल जलकर खाक हुआ। आग लगने की एक घटना थाना ताजगंज क्षेत्र में हुई। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका यहां पर जताई जा रही है। गोरखपुर में चोरी चोरा पुलिस टीम पर बदमाशों ने हमला किया। दबिश देने गए सिपाही को बदमाशों ने गोली मारी। वहीं पुलिस टीम की पिटाई भी की। गंभीर हालत में घायल पुलिसकर्मियों को अस्पताल में भर्ती करवाया है। शामली में पुलिस और बदमाशों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई। पुलिस मुठभेड़ में 2 बदमाशों को पैरों में गोली लगने से घायल हुए, तो वहीं 3 सिपाही भी घायल हुए हैं। मुजफ्फरपुर नगर में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बाइक सवार बदमाश गोली लगने से घायल हुआ, जबकि घायल बदमाश का दूसरा साथी भागने में कामयाब रहा। मुरैना में आयकर विभाग की इन्वेस्टिगेशन टीम पर हमले के मामले में फिल्म अभिनेता अजय देवगन ने ट्वीट किया है। अजय देवगन ने ट्वीट कर आयकर टीम की सराहना की। उन्होंने लिखा कि आयकर अफसर विक्रम पगारिया ने बहादुरी का परिचय दिया है। अजय देवगन ने लिखा कि उन पर निर्दयतापूर्वक हमला किया गया। मैं आशा करता हूं कि उन्हें न्याय मिले और ऐसा मिले कि एक उदाहरण प्रस्तुत हो। आपको बता दें कि अभिनेता अजय देवगन ने रेड फिल्म में आयकर अधिकारी का रोल निभाया था, जिसमें अजय देवगन ने एक सांसद के घर छापा मारा था, तो उनके समर्थकों ने उन पर हमला किया था। वेस्ट इंडीज के खिलाफ विराट ब्रिगेड ने बड़ी जीत हासिल की। हैदराबाद में हो रहे टेस्ट मैच में भारत ने 10 विकेट से जीत हासिल की। भारत ने वेस्ट इंडीज को 2 मैचों की सीरीज में क्लीन स्वीप किया। भारत की इस जीत में तेज गेंदबाज उमेश यादव ने अहम भूमिका निभाई। उमेश यादव ने पूरे मैच में 10 विकेट अपने नाम किए। उमेश को मैन ऑफ द मैच चुना गया, जबकि युवा बल्लेबाज पृथ्वी शॉ को मैन ऑफ द सीरीज चुना गया।